हाँ तो नमस्कार प्यारे साथियों, कैसे हैं आप सभी। आशा करता हूँ आप सभी बहुत ही अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और आप अपनी बोर्ड की परीक्षा की तैयारी काफ़ी अच्छी तरीके से कर रहे होंगे। साथियों, जैसा कि आप सभी जानते हैं कि हम क्लास 12th बायोलॉजी की ऑब्जेक्टिव की चर्चा करने वाले हैं और इसके पिछले वीडियो में हम लोगों ने चैप्टर 6 वंशागति के आणविक आधार पाठ के ऑब्जेक्टिव प्रश्न का चर्चा कर लिया है। उस वीडियो को आपने बहुत ही अधिक प्रेम दिया, मुझे काफ़ी अच्छा लगा। अगर आपने वह वीडियो नहीं देखा है तो मैं इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मैं उस वीडियो का लिंक दे दूंगा, आप उसे अवश्य देख लें। तथा अगर आप लोग चैप्टर 1 से लेकर के 6 तक के जितने भी ऑब्जेक्टिव हैं वे देखना चाहते हैं तो हमारा प्लेलिस्ट चेक कर सकते हैं, या वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मैं उन सभी जो भी ऑब्जेक्टिव हैं उनका लिंक दे दूंगा, आप वहाँ से भी देख सकते हैं। तो आज हम लोग क्लास 12th बायोलॉजी यानी जीव विज्ञान के चैप्टर नंबर 7 विकास इवोल्यूशन पाठ के ऑब्जेक्टिव प्रश्नों की चर्चा करने वाले हैं। साथियों, आप लोग बिहार बोर्ड के छात्र हैं तो बिहार बोर्ड में अधिकतर ऑब्जेक्टिव प्रश्न आपकी बोर्ड परीक्षा में रहते हैं। ठीक है, जो नंबर आपकी परीक्षा में उठाने का यानी नंबर अधिक लाने का एक बहुत ही उत्तम रास्ता होता है। तो आपको जितना भी ऑब्जेक्टिव प्रोवाइड कराया जा रहा है तो आप उसे अवश्य याद कर लें। चलिए, तो पहला ही क्वेश्चन है कि एस.एल. मिलर किससे संबंधित हैं। एस.एल. मिलर जो हैं वह किससे संबंधित हैं। जीवन की उत्पत्ति एवं विकास से, विकासवाद की उपयोग एवं अनुप्रयोग सिद्धांत से, डार्विनवाद से या लेमार्कवाद से। तो जो एस.एल. मिलर जो है ना वह जीवन की उत्पत्ति एवं विकास से संबंधित हैं। ऑप्शन ए इज दी राइट आंसर। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न है कि सेल क्रमक होता है। सेल क्रमक क्या जीव रहित होता है, नग्न चट्टानी प्रदेश, शैवाली। ऑप्शन ए और बी दोनों। तो ऑप्शन ए और बी दोनों इज द राइट आंसर। चलिए अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है कि कार्बनिक जैविक विकास के पूर्व रासायनिक विकास हुआ। इस रासायनिक विकास हुआ था, इसकी अवधारणा किसके द्वारा दी गई है। ऑपरेन एवं एल्डन द्वारा, चार्ल्स डार्विन द्वारा, अर्हेनियस द्वारा या लैमार्क द्वारा। तो यह दिया गया है ऑपरेन एवं एल्डन द्वारा। ऑप्शन ए इज दी राइट आंसर। चलिए अगला प्रश्न है कि एकिडना है। एकिडना क्या है। एक योजक कड़ी है, अवशेषी अंग है, विलुप्त कड़ी है या इनमें से कोई नहीं। तो एकिडना जो है एक प्रकार का योजक कड़ी है और आपकी परीक्षा के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न है, वीवीआई प्रश्न है, तो आप इसको जरूर याद कर लें कि एकिडना एक क्या है, योजक कड़ी है। अगला प्रश्न है कि डोडो है क्या एक विलुप्त प्रजाति है, संकटग्रस्त प्रजाति है, आपत्ति प्रजाति है, इनमें से कोई नहीं। तो डोडो जो है ना एक प्रकार का विलुप्त प्रजाति है जो कि मॉरिशस में विलुप्त हो गया। ठीक है, क्योंकि लोगों को खाने में काफ़ी स्वादिष्ट लगता था, लोग इसको खा गए, पूरे ये खत्म हो गए। तो ऑप्शन ए इज दी राइट आंसर। ये भी प्रश्न पूछा जा चुका है। अगला प्रश्न है जीवाश्म सामान्यतः किस में पाए जाते हैं। रूपांतरित चट्टान में, आग्नेय चट्टान में, तलछट्टी चट्टान या अवसादी चट्टान में या इनमें से कोई नहीं। तो जीवाश्म जो होते हैं वह सामान्यतः तलछट्टी चट्टान और अवसादी चट्टान में पाए जाते हैं। बात दोनों एक ही है। ऑप्शन जो रहे आप उसको टिक कर सकते हैं। ऑप्शन सी इज दी राइट आंसर। अगला प्रश्न है कि पक्षियों तथा तितली का डायना कैसा अंग है। क्या अवशेषी अंग है, समजात अंग है, असमजात अंग है या इनमें से कोई नहीं। तो पक्षियों तथा तितली का डायना है एक प्रकार से असमजात अंग है। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। चलिए अगला प्रश्न है कि प्रतिजैविक प्रतिरोध जीवाणु का प्रादुर्भाव इनमें से किसका उदाहरण है। क्या अनुकूली विकिरण का, ट्रांसडक्शन का, किसी समुदाय में पूर्व स्थित विभिन्नता का या इनमें से कोई नहीं। तो प्रतिजैविक प्रतिरोध जीवाणु का जो प्रादुर्भाव है इनमें से किसी समुदाय में पूर्व स्थित विभिन्नता का उदाहरण है। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। चलिए अगला प्रश्न है कि मनुष्य के हाथ में चमगादड़ के पंख तथा व्हेल के फ्लिपर अभिव्यक्त करते हैं। क्या अवशेषी अंग, असमजात अंग, समजात अंग या इनमें से कोई नहीं। तो जो मनुष्य के हाथ होते हैं, चमगादड़ के पंख होते हैं और या व्हेल के जो फ्लिपर होते हैं एक प्रकार से समजात अंग के उदाहरण हैं। ऑप्शन सी इज दी राइट आंसर। अगला प्रश्न है
कि ऑस्ट्रेलिया के शिशुधानी प्रणालियों के अनुकूली विकिरण इनमें से किसका उदाहरण है? अपसारी क्रम विकास का, अभिसारी क्रम विकास का, साल्टेशन का, या इनमें से कोई नहीं? तो ऑस्ट्रेलिया के शिशुधानी प्रणालियों के अनुकूली विकिरण इनमें से अभिसारी क्रम विकास का उदाहरण है। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। चलिए अगला प्रश्न है कि ट्राइटिकम एस्टिवम जो कि हेक्साफ्लोइड गेहूं है, उसमें क्या होता है? उसमें कितने गुणसूत्र होते हैं? क्या 7 गुणसूत्र होते हैं, कि उसमें 14 गुणसूत्र होते हैं, 42 गुणसूत्र होते हैं, या इनमें से कोई नहीं? तो ट्राइटिकम एस्टिवम जो कि हेक्साफ्लोइड गेहूं है, यानी कि हेक्साफ्लोइड गेहूं यानी गेहूं का एक किस्म ट्राइटिकम एस्टिवम है, उसमें 42 गुणसूत्र होता है। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। चलिए अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है कि नई प्रजातियों के निर्माण का महत्वपूर्ण कारक कौन है? जब नई प्रजातियों का जो निर्माण होता है, इसके लिए महत्वपूर्ण कारक कौन है? क्या प्रतियोगिता, उत्परिवर्तन, निरंतर विविधता, या विलगन? तो इसका महत्वपूर्ण कारक है निरंतर विविधता। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। चलिए अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है कि मनुष्य जो है वह निम्नांकित में से किस ऑर्डर तथा कुल का सदस्य है? मनुष्य किस ऑर्डर तथा कुल का सदस्य है? एंथ्रोपेडी तथा पोंगेडी, प्राइमेट्स तथा पोंगेडी, प्राइमेट्स तथा होमिनिडी, या इनमें से कोई नहीं? तो मनुष्य जो है वह प्राइमेट्स तथा होमिनिडी का सदस्य है। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। चलिए अगला प्रश्न है कि ड्रायोफिथिक्स इनमें से किसके अधिक समान थे? जो ड्रायोफिथिक्स थे इनमें से किसके अधिक समान थे? एप के, गोरिल्ला के, चिंपैंजी के, या इनमें से कोई नहीं? तो ड्रायोफिथिक्स जो थे ना वह एप के समान थे। एप एक जीव है, जानवर है, आप जानते ही होंगे कि ड्रायोपिथिक इनमें से किसके समान थे? एप के। ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। अगला प्रश्न है कि मनुष्य के विकास की आयु किसके द्वारा मापी जाती है? क्या प्राबैंगनी विकिरण द्वारा, कार्बन दिनांकन कार्बन डेटिंग द्वारा, रेडियोधर्मी दिनांकन रेडियोधर्मी डेटिंग द्वारा, या इनमें से कोई नहीं? तो मनुष्य के विकास की जो आयु जो है ना वह रेडियोधर्मी दिनांकन यानी रेडियोधर्मी डेटिंग के द्वारा मापी जाती है। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है कि पौधे की विकास की आयु, जो पौधे की विकास की आयु होती है वह किसके द्वारा मापी जाती है? प्राबैंगनी विकिरण द्वारा, कार्बन दिनांकन कार्बन डेटिंग द्वारा, रेडियोधर्मी दिनांकन रेडियोधर्मी डेटिंग द्वारा, या इनमें से कोई नहीं? तो यह कार्बन दिनांकन कार्बन डेटिंग के द्वारा मापी जाती है, लेकिन वही जो मनुष्य के विकास की जो आयु है वह रेडियोधर्मी दिनांकन या रेडियोधर्मी डेटिंग के द्वारा मापी जाती है। अगला प्रश्न है कि डायनासोर है क्या एक जीवित सरीसृप है? क्या अभी तक यह जीवित है? बिल्कुल नहीं। विलुप्त सरीसृप है, आदिम सरीसृप है, या इनमें से कोई नहीं? तो डायनासोर विलुप्त सरीसृप है। ऑप्शन बी यानी कि अभी यह नहीं पाया जाता। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। अगला प्रश्न है कि सीनोजोइक युग माना जाता है, सीनोजोइक युग जाना जाता है, किस लिए जाना जाता है? स्तनधारियों तथा आधुनिक वनस्पतियों का काल है, उभयचर तथा लाइकोपोड्स का काल है, स्तनधारियों तथा सरीसृपों का काल है, या इनमें से कोई नहीं? तो यह जो है स्तनधारियों तथा आधुनिक वनस्पतियों का काल है। ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। चलिए अगला प्रश्न है कि अर्जित गुणों की वंशागति का जो सिद्धांत है वह किनके द्वारा दिया गया था? क्या डार्विन के द्वारा, लैमार्क के द्वारा, डे वरीज के द्वारा, या इनमें से कोई नहीं? तो अर्जित गुणों की वंशागति का जो सिद्धांत है वह लैमार्क के द्वारा दिया गया था। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। अगला प्रश्न है कि लैमार्क जो हैं वह किस देश के निवासी थे? इंग्लैंड के, भारत के, अमेरिका के, फ्रांस के? तो जो लैमार्क है ना वो फ्रांस देश के निवासी हैं। ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। अगला प्रश्न है कि ऑपेरॉन मॉडल क्या प्रदर्शित करता है? क्या जीन का बनना, जीन का एक्सप्रेशन, जीन का रेगुलेशन, जीन का फंक्शन? तो ऑपेरॉन मॉडल जो होता है ना वह जीन का रेगुलेशन प्रदर्शित करता है। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। अगला प्रश्न है कि पहला मानव जैसा प्राणी को कहा गया था, जो पहले मानव जैसे प्राणी को देखा गया उसको क्या कहा गया था? होमो हैबिलस, होमो सैपियंस, होमो इरेक्टस, इनमें से कोई नहीं? तो होमो हैबिलिस कहा गया था। ठीक है, आप होमो सैपियंस को टिक ना करें, होमो हैबिलिस। ठीक है, ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। क्योंकि मनुष्य का वैज्ञानिक नाम होमो सैपियंस है, लेकिन जो पहला मानव जैसा प्राणी देखा गया था ना उसको हम लोग होमो हैबिलिस कहे थे।
अगला प्रश्न है कि अग्रपाद की अस्थियां, जैसे कि अग्रपाद की अस्थियां चमगादड़, चीता और मानव के कैसे हैं? क्या समजातीय हैं, अनुरूपीय हैं, ए और बी दोनों हैं, या इनमें से कोई नहीं? तो वह समजातीय हैं। ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। अगला प्रश्न है कि विकास के आधार पर शकरकंद तथा आलू उदाहरण हैं, परजीविता का, तुल्य रूपता का, समजात का, इनमें से कोई नहीं। तो विकास के आधार पर शकरकंद तथा आलू जो हैं वह तुल्य रूपता के उदाहरण हैं। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। अगला प्रश्न है कि ओपेरॉन तथा हेल्डेन ने विकास के किस सिद्धांत को दिया था? क्या प्राकृतिक वर्ण को दिया था, रासायनिक विकास के सिद्धांत को दिया था, स्वतः जनन सिद्धांत को दिया था, या इनमें से कोई नहीं? तो उन्होंने रासायनिक विकास के सिद्धांत को दिया था। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। अगला प्रश्न है कि लगभग कितने वर्ष पूर्व पृथ्वी पर जीवन का प्रथम कोशिकीय रूप प्रकट हुआ? 200 मिलियन, 1200 मिलियन, 2000 मिलियन या 4000 मिलियन? तो 2000 मिलियन पूर्व जो है पृथ्वी पर जीवन का प्रथम कोशिकीय रूप प्रकट हुआ। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। चलिए अगला प्रश्न है कि किसने कहा था कि जीवन रूपों का विकास अंग के उपयोग एवं अनुप्रयोग के कारण हुआ? मिलर ने, डार्विन ने, लैमार्क ने या वालिस ने? तो यह कहा था लैमार्क ने। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। क्योंकि जो हम जिस अपने शरीर के जिस अंग का अधिक इस्तेमाल करते हैं ना, उसमें निरंतर वृद्धि होती रहती है, ठीक है। और जिस अंग का इस्तेमाल नहीं करते वह एक समय ऐसा आता है कि वह क्या हो जाता है, विलुप्त यानी कि नष्ट हो जाता है। जैसे कंगारू का गर्दन, कंगारू नहीं, जिराफ का गर्दन। आपने जिराफ की गर्दन को देखा होगा तो अब काफ़ी लंबा होता है, ठीक है, क्योंकि वह पेड़ पौधों को जो खाता था ना, तो अपनी गर्दन को ऊपर करके पेड़ों के पत्तों को खाया करता था, ठीक है। तो इसके कारण उसका जो गर्दन हो गया वह लंबा हो गया, ठीक है। तो यह बात जो है लैमार्क साहब ने हमें कही थी। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। अगला प्रश्न है कि फिलोसोफिक जूलॉजिक, ठीक है, पुस्तक किसने लिखी है? मिलर ने, डार्विन ने, लैमार्क ने या वालिस ने? तो यह लैमार्क ने लिखी है। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। अगला प्रश्न है कि मनुष्य का अवशेषी अंग है क्या? बाह्य कर्ण की पेशियां, निकिटेटिंग झिल्ली, अक्षात्र परिशोषिका या इनमें से सभी? तो इनमें से सभी इज द राइट आंसर। ऑप्शन डी। चलिए अगला प्रश्न है कि जीवों का अनुकूलन होता है निर्मोचन, कार्यांतरण, वंशागत लक्षण या उपार्जित लक्षण? तो जीवों का जो अनुकूलन होता है वह उपार्जित लक्षण होता है। ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। अगला प्रश्न है कि जीवों का जो सबसे पुरातन पूर्वज है वह कौन है? इयोहिपस, मेजोहिपस, इक्कुस, इनमें से कोई नहीं। तो जीवों का सबसे पुरातन पूर्वज जो है वह इयोहिपस है। ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। चलिए अगला प्रश्न है कि कौन जैव विकास का सबसे स्पष्ट प्रमाण देता है? जीवाश्म, आकारिकी, भ्रूण, इनमें से कोई नहीं। तो जैव विकास का सबसे स्पष्ट प्रमाण कौन देता है? तो जीवाश्म देता है। ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। अगला प्रश्न है कि क्रमिक विकास में योगदान है किनका है? स्वपरागन का, कायिक प्रवर्धन का, परपरागन का या संकरण का? तो क्रमिक विकास में योगदान जो है वह परपरागन का है। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। अगला प्रश्न है और अंतिम प्रश्न कि पुनरावृत्ति का सिद्धांत जो है वह प्रतिपादित किया है किसने? वान वेयर द्वारा प्रतिपादित किया गया है, हेकल के द्वारा, वाटसन के द्वारा या अरस्तु के द्वारा? तो यह हेकल के द्वारा प्रतिपादित किया गया है। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। चलिए आशा करता हूँ आपको यह वीडियो काफ़ी अधिक पसंद आया होगा। इसके पहले के जितने भी वीडियो हैं उन सभी को आप लोग देख करके सारे प्रश्नों को अवश्य याद कर लें, चूँकि आपकी बोर्ड परीक्षा में अच्छे से अच्छे अंक उठाने के लिए आपको इन सभी प्रश्नों की ज़रूरत होगी। चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में, और अगले वीडियो में हम लोग चैप्टर 8 के ऑब्जेक्टिव प्रश्नों की चर्चा करेंगे। चलिए बहुत बहुत धन्यवाद।